जय माता दोस्तों। यदि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र ग्रह एक साथ बैठे हो तो जातक जीवन पर शुभ और अशुभ क्या प्रभाव पड़ते हैं, साथ ही इनके उपाय। यानी जातक जीवन पर अगर अशुभ प्रभाव पड़े तो उसके उपाय क्या होते हैं। तो यदि 22वें और 25वें वर्ष में ऐसे जातक का विवाह होता है वो अशुभ होता है। स्त्री के मुख से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर होता है। और ऐसे जातक जो पिता होते हैं उनकी आयु में भी संशय, यानी कि पिता की आयु कम होती है और संतान देर से उत्पन्न होती है। शत्रु ग्रहों के साथ बैठा सूर्य अशुभ प्रभाव देता है, चाहे वह किसी भी घर में बैठा हो। अतः शत्रु ग्रहों को बुध के द्वारा ठीक कर लेना चाहिए। दोनों का प्रभाव 41 वर्ष की आयु तक रहता है। राहु भी अशुभ प्रभाव देता है। अगर पहला घर जहाँ सूर्य का प्रभाव अशुभ होता है, स्त्री और गृहस्थ सुख का अभाव होता है, पर स्त्री के कारण विशेष हानि उठानी पड़ती है जातक को। तो यदि दोनों ग्रह ने सूर्य शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में बैठे हो तो जातक जीवन पर क्या शुभ प्रभाव पड़ता है। यदि 7वें घर में बैठे हो तो 20वें वर्ष में तीर्थ यात्रा का उत्तम फल प्राप्त होता है जातक को। और यदि दोनों ग्रह 9वें घर में बैठे हो, जन्म कुंडली के 9वें घर में बैठे हो, तो कभी कभी अमीरी का सागर, यानी कि जातक के जीवन में अमीरी भी उसको मिलती है। और साथ में अगर जन्म कुंडली के 10वें घर में दोनों ग्रह बैठे हो तो चौथे घर की ग्रह यदि नर ग्रह हो तो सहायता देते हैं। और राहु का प्रभाव खत्म होने पर शुक्र का फल भी ठीक हो जाता है। और यही जब दोनों ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव देते हैं तो वो क्या देते हैं, ऐसे में जब अशुभ प्रभाव पड़ता है दोनों ग्रहों का, सूर्य और शुक्र ग्रह का जातक जीवन पर, तो क्या होता है कि दादा और पिता की आयु लंबी नहीं होती। अलगाव या मृत्यु के कारण पिता का साया सिर से उठ जाता है जल्दी। और पुत्र का जन्म भी 47 वर्ष की आयु के बाद होता है। स्त्री जो होती है लंबी बीमारी से पीड़ित हो सकती है, इसलिए स्त्री का सुख भी कम मिलता है। और जो जातक होता है वो कानों का कच्चा, यानी दूसरों की बात पे ध्यान देने वाला। और स्त्री के होठों पर कई निशान होते हैं ऐसे में। और जब दोनों ग्रह जन्म कुंडली में पहले घर में बैठे हों तो जातक जीवन पर क्या शुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, कमजोर ग्रहों के कारण रोटी तक के ऐसे जातक को लाली पड़ जाती है। स्त्री ऐसे जातक की स्त्री जो होती है पागल हो सकती है और उसके साथियों को हानि होती है। और यही दोनों ग्रह जब 7वें घर में बैठे हो तो दोनों ग्रहों की अपेक्षा अकेला बुध अब 7वें घर का प्रभाव देता है। स्त्री से झगड़ा होता है, स्वास्थ्य कमजोर होता है और ऐसे जातक का जो भाग्य होता है वो कमजोर हो जाते हैं। ऐसे जातक को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। और यदि दोनों ग्रह 9वें घर बैठे हों तो जो स्त्री पक्ष होती है जातक की वो निर्धन और निर्बल होती है। और यही दोनों ग्रह जब 10वें घर में बैठे हों तो शनि या अशुभ प्रभाव राज दरबार पर प्रभाव, राजा होकर भी ऐसा जातक राजगद्दी उसको नसीब नहीं होती। ऐसे में उपाय क्या करें, तो ऐसे में उपाय है बछड़ी वाली दूध देती गाय का दान करें, कांसे की कटोरी में लाल गाजनी डालकर जल प्रवाह करें, सांप को दूध न पिलाएं, सांप को दूध पिलाएं और कुत्ता पालें। और साथ ही चंद्र का उपाय भी करें। जय माता दी।